देखिए, हमने आपको कल अ फेलो ट्रेवलर नाम के लेसन, जिसके राइटर A.G. गार्डिनर हैं, वो पढ़ाया था और समझाया था। लेकिन आधा ही लेसन हो पाया था, पीरियड ख़त्म हो गया था। लिहाजा हम जो आगे बचा हुआ है उसी लेसन का हिस्सा, उसको अब आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, पढ़िए इसको। इट वॉज ऑल इन वेन। आप ये तो जानते हैं कि उसमें हम वहाँ तक पहुँचे थे कि वो राइटर जो था मच्छर की हरकतों से परेशान हो गया था और उसको अखबार से उस मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस वक्त उसको मार नहीं सका था। अब आगे ये है, राइटर कह रहा है कि इट वाज ऑल इन वेन, यानी सब तमाम कोशिशों के बाद भी मैं उसको मार नहीं पाया, सब प्रयास मेरा विफल हो गया। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ तफरीह कर रहा था। ओपनली, खुली कह दीजिए, खुल के, आर ऑस्टेंटेशसली, या छुप छुप के। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल योद्धा के रूप में। मेटाडोर उसे कहते हैं कि जो एक ज़माने में पहलवानों से कहा जाता था कि तुम भैंसा है या सांड है, इनसे लड़ो, और फिर जो हारता था तो वो मार दिया जाता था, या और जो जीत जाता था वो योद्धा होता था। तो कहते हैं कि एक योद्धा की तरह, फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, यानी एक गजबनाक, एक गुस्साए हुए भैंसे या सांड से लड़ने वाले योद्धा की तरह मैं उससे भिड़ा हुआ था। इट वॉज ओबियस डेट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, ये बात तो स्पष्ट थी, ऑब्वियस माने स्पष्ट थी, कि वो मुझसे आनंदित हो रहा था, मुझसे तफरीह कर रहा था। डेट इट वॉज फॉर दिस डेट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और इसीलिए वो बार बार, रिपोज माने आराम नहीं, मेरी नींद में वो खलल डाल रहा था। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो उसके लिए ये चीज़ एक हल्के फुल्के खेल के समान थी कि वो मेरे बदन में काटे, फिर आनंद ले। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडफुल ऑफ अ क्रिएचर, और मेरे जैसा एक लंबा चौड़ा भारी भरकम, लंबरिंग माने भारी भरकम, ह्यूज माने भी बड़े जिस्म वाला आदमी, जो एक पंचक्की के, विंड मिल मीन्स पंचक्की के समान था, वो प्राणी, क्रीचर माने प्राणी, वो उसको क्रीड़ा करने के मिला था, उससे वो तफरीह कर रहा था। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस। टेस्टेड माने जिसका जायका, यानी मच्छर के लिए हमारे शरीर के खून का जायका बहुत अच्छा लग रहा था, और हम क्या थे, सीम्ड सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड, और हम मजबूर भी थे और स्टूपिड, बेवकूफ़ बने हुए थे। हम उस छोटे से कीड़े से परेशान थे। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, फेलो माने साथी। कहने फिर क्या, मैंने सोचा कि अब हम एक दोस्त की भांति चलिए उससे मित्रता कर लें। स्पिरिट माने भावना पैदा कर लें, क्योंकि हमने उसको मारने के मामले में नाकामी को देखने के बाद फिर ये सोचा कि आओ उससे अच्छे ताल्लुकात कर लें। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, क्योंकि अब वो सिर्फ एक कीड़ा ही नहीं रह गया था, बल्कि ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनैलिटी, और वो एक व्यक्तित्व बन गया था मेरे लिए। तमाम प्रयास करने के बाद जब मैं उसका कुछ न कर सका, तो मैंने भी उसको अपनी तरह से एक पर्सनैलिटी मान लिया। एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, एक ऐसा समझदार प्राणी जो चैलेंज, ललकार रहा हो, द पोजीशन, पोजीशन माने कब्जा, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे का, विद द इक्वल टर्म्स, बराबरी की शर्तों के ऊपर, यानी वो भी उस डिब्बे में बराबरी का हक मांग रहा था, कीड़ा छोटा सा होने के बावजूद। ये मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो भी मेरी तरह से इस डिब्बे का बराबरी का हकदार बनना चाहता है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, अब मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह होने लगी, मेरा दिल उसके लिए गर्म होने लगा, यानी उसके लिए थोड़ी सी जगह होने लगी। एंड
वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। सुपीरियरिटी माने श्रेष्ठता का जो मेरे अंदर भाव था कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, वो भाव धीरे धीरे फेड माने खत्म हो जाना, मुरझा जाना, उतरने लगा। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपार्टमेंट। अब मैंने कहा कि मैं इससे महान कैसे हो सकता हूँ उस प्राणी से, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, तो एकदम खुल्लम खुल्ला मेरा मालिक बनना चाहता है। इन द ओनली कंपटीशन, उस प्रतिस्पर्धा में, इन विच वी हैड इवर इंगेज्ड, जिस प्रतिस्पर्धा में हम पहली मर्तबा कभी भाग ले रहे हों, यानी एक मच्छर के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर उस राइटर को पहली मर्तबा मिला था। वो ये कह रहे हैं, वाई नॉट बी मैग्निमिनस अगेन। मैग्निमिनस माने उदार, सहनशील। मैंने अपने मन में सोचा कि हम दोबारा फिर क्यों ना उदार हो जाएं, सहनशील हो जाएं और दोस्ती कर लें। मैग्निमिनिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। उदारता, मैग्निमिटी उदारता, सहनशीलता, मर्सी दयालुता, वर द नोबलेस्ट सबसे शरीफाना, एट्रीब्यूट्स विशेषताएं ऑफ मैन आदमी की। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि आदमी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो दयालु हो जाए, वो सहनशील हो जाए। तो यही भाव मेरे अंदर पैदा हुआ। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन महान गुणों को का अभ्यास करते हुए, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मेरी इज्जत, मेरी शान बच सकती है। यानी अगर अब मैं इससे समझौता कर लूँ तो मैं अपमानित होने से आगे बच जाऊँगा। एट प्रेजेंट, इस समय, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर। रिडिकुलस मतलब जिसका लोग मजाक उड़ाएं। नहीं, अभी तक तो मैं एक मजाक का पात्र बना हुआ था एक मच्छर के सामने। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन। लाफ्टर माने हंसी का, डेरिजन माने उपहास, डेरिजन उपहास का। नहीं, मच्छर को मैं मार नहीं पाता था ना, लोग कहते हैं तो मच्छर नहीं मार पाओगे, तो इसलिए मैं अपने में खुद ही उपहास महसूस कर रहा था। बाई बीइंग मर्सीफुल, और दयालु होने के साथ, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन। मैंने कहा कि ये मनुष्य की नैतिक महानता, डिग्निटी माने महानता, वकार, मोरल माने नैतिक ऑफ मैन आदमी की, एंड गो बैक टू माई कार्नर विथ ऑनर। इन सब भावों को सोचते हुए कि मैं इसके साथ दयालु बन जाऊं, सहनशील बन जाऊं, ये सोच के फिर मैं जाके फिर इज्जत के साथ अपनी सीट के कोने में बैठ गया। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, और जो मैंने उसको मौत की सज़ा देने का निश्चय किया था उसे वापस ले लिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, जब मैं सीट पर अपनी लौटने लगा तो मैंने ये सब विचार छोड़ दिए उसको मारने के। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्री यू, आई डू इट। मैंने क्या सोचा या मैंने क्या कहा उससे कि अब मैं तुमको मारूंगा नहीं, बल्कि आई कैन रिप्री यू। रिप्री यू का मतलब होता है बख्श देना, सज़ा को कम कर देना, सज़ा में छूट दे देना। आई टुक अप माई पेपर। अब देखिए राइटर क्या कह रहा है कि फिर क्या किया मैंने कि अपना पेपर मैंने उठाया। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। अब वो उस पेपर के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर आके बैठ गया। उस मच्छर की बात हो रही है। फुलिश फेलो, वो बेवकूफ़ हमारा साथी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। तुमने तो बैठे बैठाए अपने को हमारे हाथों में सौंप दिया। डिलीवर्ड सौंप दिया योर सेल्फ अपने को, इन माई हैंड्स यानी अपने मेरे हाथ में तुम आ गए हो। अब हम तुम्हें को चाहें तो हम मार भी सकते हैं। कैसे? आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन। उस पेपर का नाम है, कह रहे हैं कि अगर उस पेपर को या उस मैगज़ीन को या उस अखबार को जो हमारे हाथ में था, उसके दोनों हिस्सों के बीच में चूँकि वो बैठा हुआ था, उसको अगर हम आपस में दबा देते तो वो मच्छर उसी में मर जाता। और मर के क्या हो जाता? यू आर ए कार्प्स, तुम एक लाश बन जाते। नीटली
सैंडविच्ड बिटवीन ओपिनियन सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स। एक सैंडविच आप देखे होंगे कि ब्रेड के दो टुकड़ों को काट के उसके बीच में कोई सामान को रख के भर देते हैं तो सैंडविच होता है। तो वही कह रहा है कि हम मच्छर को इन पेपरों के बीच में सैंडविच बना सकते थे, लेकिन क्या किया मैंने? द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस बट आई शेल नॉट डू इट। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, अर्थात अब तुमको मैं नहीं मारूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी। एंड आई विल सेटिस्फाई यू डैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग। और मैंने उसको समझाया कि जब मेरे जैसा विशाल प्राणी ये कहता है ही मीन्स इट मोर, तो इसका अर्थ तुम्हें मैं बख्श रहा हूँ इससे भी अधिक और आगे के कुछ संकेतों को लिए हुए होता है। मोर ओवर, इससे भी बढ़कर, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अब मेरी तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, क्योंकि मैं तुमको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ चुका हूँ कि तुम कौन हो। आई हैव कम टू फील, अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है। शल आई से, कहिए तो मैं कह दूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि मेरे मन में तुम्हारे लिए एक प्रेम भाव पैदा हो गया है। मच्छर से कह रहा है राइटर कि मेरे मन में तुम्हारे लिए एक प्रेम भाव पैदा हो गया है। आई फैंसी डेट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं समझता हूँ या मैं कल्पना करता हूँ कि अगर सेंट फ्रांसिस होते तो तुम्हें छोटा भाई कह के डील करते। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। क्रिश्चियन चैरिटी में, क्रिश्चियनों के यहाँ जो लोगों के साथ अच्छे उपकार करने की एक परंपरा है, उसमें ऐसा होता है। तो मैं तुमको छोटा भाई तो नहीं कहूँगा, बट आई रिकग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ दूर का एक संबंध खोज लिया है। वो संबंध क्या था? फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, तकदीर ने हम दोनों को सहयात्री बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, आज की गर्मी की रात में, आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन मी, मैंने तुम्हारे में रुचि दिखाई है और तुमने मेरे शरीर के ऊपर मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, दोनों की जिम्मेदारी पारस्परिक है। म्यूचुअल पारस्परिक है, ऑब्लिगेशन माने जिम्मेदारियाँ। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, फंडामेंटल माने बुनियादी, फैक्ट माने वास्तविकता, फाउंडेड माने आधारित। और ये जो जिम्मेदारी है वो एक वास्तविक धरातल पर आधारित है। डेट वी आर फेलो मोर्टल्स, वो क्या कि हम दोनों ऐसे नश्वर प्राणी हैं। मोर्टल माने मर जाने वाले, फेलो माने दोस्त, नहीं हम दोनों को मरना भी है। ऐसा नहीं है कि तुम सदैव जिंदा रहो और हम मर जाएं। तो तुम्हारे में दो रिश्ते हो गए। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ अवर्स इन कॉमन, हम दोनों का जो मोजज़ा है, जो करिश्मा है, वो संयुक्त है, कॉमन है। एक ही जो एक की गत होने वाली है वो दूसरे की, जो एक की सिफत है वो दूसरे की भी। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और यही जो इसका राज है वो भी सामान्य है। आई सपोज, मैं समझता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुमको अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं मालूम कि तुम कहाँ जाओगे, कहीं ना कहाँ नहीं जाओगे, पता नहीं है तुमको, बस ऐसे घुस आए। आई एम नॉट श्योर डेट आई नो मच अबाउट माइंड, और मैं भी पक्की तरीके से कह सकता हूँ कि मैं भी अपने बारे में ज़्यादा निश्चिंत नहीं हूँ कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा, कब मुझे मौत आएगी और रास्ते ही में मेरा देहांत हो जाएगा। तो इसलिए हम दोनों जो है वो नश्वर प्राणी हैं। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक, वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक। अ गुड डील अलाइक माने एक ही तरह से, अगर आप ठीक से सोचें तो हम दोनों एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही तरीके के प्राणी हैं।
हम दोनों में समानता बहुत है। जस्ट जैसे एप्रिशंस, एप्रिशंस माने भूत प्रेत, डेट आर एंड देन आर नॉट, जब कुछ दिन में वो सामने आ जाते हैं और कुछ देर के बाद वो गायब हो जाते हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात में वो प्रकट होते हैं। इनटू द लाइटेड कैरिज, जलते हुए, जब डिब्बा जलता है तो उसमें जैसे कोई भूत प्रेत आ जाए वैसे ही तुम आ गए। और फ्लूटरिंग अबाउट द लैम्प, और लैम्प के इर्द गिर्द आके भिनभिनाने लगे फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर रात के ही इसी सन्नाटे में डिब्बे को छोड़ के तुम बाहर निकल जाओगे, जो कि प्रेत आत्माओं का एक कार्य होता है। गोया कि न तो तुम्हारे लक्ष्य का कोई बहुत ज़्यादा पहुंचना निश्चित है और न मेरे लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित है। हम दोनों नश्वर प्राणी हैं, तो क्यों न मिल बैठ के दोस्तों की तरह रहें, सहपाठी की तरह रहें या सह यात्री की तरह रहें। फिर क्या हो रहा है, गोइंग ऑन टू नाइट, सब एक आवाज़ आती है कि क्या आगे जाना है आपको। यानी ये जिस स्टेशन के ऊपर किसी यात्री को उतरना होता है, अगर वो भूलने लगता है तो कुली लोग ये बात कह के उसको याद दिलाते हैं कि शायद संभवतः तुम्हें इसी स्टेशन पे उतरना था। सेट अ वॉइस एट द विंडो, मेरी खिड़की के पास आके एक आदमी ने ये आवाज़ दी। आई वॉज अ फ्रेंडली, इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, वो मेरा एक दोस्ताना कुली था, ये जान पहचान का कुली था। गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे इशारा कर रहा था, हिंट माने इशारा, डेट दिस वॉज माई स्टेशन, कि यही स्टेशन पे मुझे उतरना है। आई थैंक हिम एंड सेट, इसलिए मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और सेट, मैंने कहा आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं भी तुमको धोखा दे सकता था। आई एम सीजिंग माई, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और इतना कह के मैंने अपना हैड उठाया और अपनी छड़ी पकड़ी। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और गर्मियों की रात में मैं उस डिब्बे से बाहर निकल के आया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही अपने डिब्बे का दरवाज़ा मैंने बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लूटरिंग, तो मैंने देखा कि मेरा वो सह यात्री मच्छर भिनभिनाहट कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। राउंड द लैम्प, उसी एक लैम्प जलते हुए लैम्प के चारों तरफ, और इसी में ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये जी गार्डनर की ये कलात्मकता है, ये उनकी स्किल है राइटिंग की, कि उन्होंने एक छोटे से कीड़े के ऊपर भी इतनी स्किलफुली एक ऐसे लिख के लोगों को मनोरंजित होने का मौका दिया है। इसीलिए इनको अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा एसेइस्ट माना गया है। अब इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप नोट करके लाइए, मीनिंग्स प्रोनाउंसिएशन हमसे लिखवाइए, याद कर लीजिए। उसके बाद फिर जो इसके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं अंग्रेज़ी में उनको समझाएंगे भी, और उनका जो रेफरेंस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी तुमको अंग्रेज़ी में लिखवा देंगे। बस यहीं पे ये लेसन ख़त्म होता है।